देखिए फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा के लिए और पीईटी के लिए साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेखपाल भर्ती परीक्षा में ये जो टॉपिक है ये ग्रामीण समाज और विकास में भी पूछा जा सकता है और इसके जो प्रश्न हैं वो जीएस के अंतर्गत भी पूछे जा सकते हैं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में, साथ ही साथ लेखपाल भर्ती में भी। तो योजना पर आधारित कोई भी प्रश्न होगा वो इसी वीडियो में से आएगा, यानी कि इस वीडियो से बाहर कुछ भी आपको नहीं आने वाला है। तो ये वीडियो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा ताकि जब आप परीक्षा भवन में हों तो कोई भी प्रश्न आपका गलत ना होने पाए। एक एक अंक की लड़ाई है, प्रतियोगिता बहुत ही सघन है, बहुत ही कठिन है, तो निश्चित रूप से आपको थोड़ा परिश्रम तो करना पड़ेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो देखिए यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना यानी कि SGRY में EAS यानी कि एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम और JGSY दैट इज जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना दोनों को कब मिलाया गया? तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन, जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। इसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर शुरू हुई थी? आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को स्टार्ट किया गया था कब? ये 25 दिसंबर 2000 को ये योजना शुभारंभ हुआ था इस योजना का। और आपको पता ही है कि 25 दिसंबर जो होता है वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है और ये जो दिवस होता है 25 दिसंबर, इसी दिन सुशासन दिवस के नाम से भी इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य क्या है? अच्छा प्रश्न है ये, जिसका आंसर हो जाएगा खाद्यान्नों पर आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, दैट इज ऑप्शन बी योर करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब स्टार्ट हुआ था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। स्कूल चलो अभियान को स्टार्ट किया गया था 2001 में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ट्रायसेम योजना किससे संबंधित है? ट्रायसेम योजना जो है इसको कभी कभी एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी आता है, इसको लिखते हैं TRYSEM। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो ये इसका फुल फॉर्म है और ये जो योजना थी ये लागू हुई थी 15 अगस्त सन 1979 से लागू हुई थी। तो इसका मतलब क्या है? ग्रामीण युवाओं के स्वरोजगार से संबंधित है ट्राइसेम योजना, ऑप्शन सी करेक्ट है। सघन पशु विकास कार्यक्रम चलाया गया था कब? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1964-65 में चलाया गया था सघन पशु विकास कार्यक्रम। राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान ये मिलेगा आपको हैदराबाद में। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? देखिए दुनिया में माना जाता है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को, लेकिन भारत में हरित क्रांति जो आई थी वो 1966-67 में आई थी। बेसिकली इसे देखा जाए तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसी दौरान हरित क्रांति आई थी योजना, लेकिन जब ये योजना लागू हुई तो उस समय क्या था कि एक वर्षीय योजनाएं चल रही थी, यानी कि कोई भी पंचवर्षीय योजना उस समय लागू नहीं थी। तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो थे ये वैश्विक स्तर पर थे, लेकिन भारत में हरित क्रांति के जो जनक कहे जाते हैं वो हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन, दैट इज ऑप्शन डी। 3 प्रमुख उर्वरक उत्पादक संस्थाओं इफ्को, क्रिप्को और PIL द्वारा किसानों की सामूहिक सुरक्षा के लिए एक योजना चलाई जा रही है, उसका नाम आपको बताना है। तो इस योजना का नाम है संकट हरण बीमा योजना, ऑप्शन ए। याद रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सघन कृषि जिला कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था? तो फ्रेंड्स सघन कृषि जिला कार्यक्रम ये शुरू हुआ था 1960 में, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। इसके अलावा फ्रेंड्स जो अन्य प्रश्न हैं उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं और यकीन मानिए कि पूरा वीडियो एक बार आप देख लेंगे तो डेफिनेटली फिर एग्जाम में कोई भी योजना से संबंधित प्रश्न आएगा उसको आप हल कर पाएंगे। देखिए भारत में आज़ादी के बाद जो मुख्य योजनाएं चलाई गई हैं उसमें सर्वाधिक बार पूछा जाता है सामुदायिक विकास योजना के बारे में कि सामुदायिक विकास योजना कब लागू की गई थी? सन 1952 में। अत्यधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम ये कब स्टार्ट किया गया था? 1965-66 में। हरित क्रांति से ठीक पहले ये कार्यक्रम लागू किया गया था, अत्यधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम।
और ये वो समय था जब भारत दो युद्ध लड़ चुका था, एक तो चीन से, दूसरा पाकिस्तान से। उसके बाद भारत में खाद्यान्न, और 1966 में क्या हुआ था, अकाल भी पड़ा था। तो कई कारण थे जिसकी वजह से भारत में खाद्यान्न की कमी हो गई थी। तो यह योजना लाई गई 1965-66 में। इंदिरा आवास योजना, आपको पता है कि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री कौन बने थे, राजीव गांधी बने थे। तो इंदिरा आवास योजना लागू की गई थी प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा 1985-86 में। राष्ट्रीय पेयजल मिशन लाया गया था 1986 में। इसका उद्देश्य क्या था, ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना ये लागू हुआ 1988 में। और जवाहर रोजगार योजना, इसका नाम आप लोग बहुत सुनते होंगे। ये योजना लागू हुई थी 1989-90 में, जवाहर रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना लागू हुई 1993 में। और वाटर स्टेट विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया था, 1994-95 में। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना लागू हुई 1999 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लागू हुई थी 1999 में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000-2001 में लागू हुई। और एक योजना और आई थी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं पूरा योजना, PURA, दैट इज प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान। यह योजना कब लागू हुई थी, 2003 में, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अन्नपूर्णा योजना आई थी, कब आई थी, राशन उपलब्धता के लिए। यह योजना सन 2000 में लागू किया गया था। काम के बदले अनाज योजना लागू हुई 2004 में। और इसी के बाद मनरेगा लागू हुआ, जिसको तब नरेगा कहा जाता था। लेकिन यह योजना 2006 में जाकर स्टार्ट हुई थी। इसको कहा गया राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। और ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम लागू हुआ इसके पहले 2005 में, जबकि भारत निर्माण कार्यक्रम 2005 में लागू हुआ था। जो लोग 2005 में मतलब देख रहे होंगे टेलीविज़न वगैरह, उसमें भारत निर्माण हो रहा, भारत निर्माण करके ऐड खूब आता था। इसका उद्देश्य था बेहतर जीवन, सिंचाई और बिजली तथा दूर संचार की सुविधा गाँव में उपलब्ध कराना। स्वजल धारा योजना भी लागू हुई थी 2002 में। गाँव में शहरों जैसा स्वच्छ पेयजल लाने के लिए 2002 में स्वजल धारा योजना लागू की गई थी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना लागू हुई 2007 में। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हुआ 2009 में। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन लागू किया गया था 2011 में। और सांसद आदर्श ग्राम योजना, जिसमें कुछ गाँव को सांसद के द्वारा गोद लेकर उनका विकास करने की बात कही गई थी। तो ये जो योजना थी लागू हुई थी 2014 में। ये जो योजना थी यह NDA सरकार की योजना थी। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ और भी योजनाएं हैं जो कि 2017 से लेकर अब तक लागू हुई हैं। और सबसे पहले बात करते हैं 2021-22 की कुछ योजनाओं के बारे में, जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं प्रश्न इस पर। जैसे कि एक योजना है आयुष्मान CAPF योजना। तो ये जो योजना है ये 2021 में लागू हुई थी 23 जनवरी के दिन। और 23 जनवरी के दिन 2021 में अमित शाह जी के द्वारा असम में सशस्त्र पुलिस बल कर्मियों और आश्रितों के लिए यह योजना लागू की गई थी, उनके मुफ्त इलाज के लिए। जल शक्ति अभियान कैच द रेन, ये जो योजना थी ये स्टार्ट हुई 22 मार्च 2021 से। आपको याद ही है कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी दिन इस योजना को लागू किया गया। आहार क्रांति योजना शुरू हुई 16 अप्रैल 2021 में। इसका आदर्श वाक्य था उत्तम आहार उत्तम विचार। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, सीड मतलब बीज होता है, स्टार्टअप मतलब जो नई शुरुआत होती हैं, उद्यमों की नई शुरुआत के लिए उनको कुछ धन मुहैया कराया जाता है। और ये योजना शुरू की गई प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 19 अप्रैल के दिन 2021 में। इसमें स्टार्टअप को शुरुआत में वित्तीय सहायता प्रदान करना, यह इस योजना का उद्देश्य था। ये सारी योजनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैं आपको एक कंप्लीट लिस्ट देने वाला हूँ। और ये जो लिस्ट है इसी में से प्रश्न बनेंगे, मतलब इसके अलावा बाकी तो कोई भी ऐसी योजना नहीं है जो कि इस वीडियो के बाहर से पूछी जाए। तो ध्यान से देखिए, जनधन योजना ये लागू हुई थी 28 अगस्त 2014 में। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ना इस योजना का उद्देश्य था। स्किल इंडिया मिशन को स्टार्ट किया गया 28 अगस्त 2014 में, युवाओं में कौशल विकास के लिए। मेक इन इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट, 28 सितंबर 2014 में शुरू हुआ। देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना योजना का उद्देश्य था। स्वच्छ भारत मिशन कब स्टार्ट हुआ, 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2019 तक देश को एक स्वच्छ भारत बनाना इसका उद्देश्य था। सांसद आदर्श गांव योजना, ये योजना स्टार्ट हुई थी, मैंने आपको बताया था अभी, 11 अक्टूबर 2014 को।
प्रत्येक सांसद के द्वारा एक गांव को गोद लेकर उसे विकसित करना योजना का उद्देश्य था। श्रमेव जयते योजना स्टार्ट हुई 16 अक्टूबर 2014 में। श्रमिक विकास को समर्पित योजना थी ये। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को लागू हुई। योजना का लक्ष्य क्या था? लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना। एक योजना आई थी हृदय योजना, कब लागू हुई थी? 2015 में 21 जनवरी के दिन। विश्व विरासत स्थलों की देखभाल करना और इन शहरों का आर्थिक विकास करना, यह था इसका उद्देश्य। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लागू हुई थी 2015 में 8 अप्रैल के दिन। छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेकर 10 लाख तक का ऋण इस योजना के अंतर्गत दिया जाता है। योजना आई उजाला, 1 मई 2015 को लागू हुआ और इसे उज्ज्वला तो अलग योजना है, वो आगे मैं आपको बता रहा हूँ। यह उजाला योजना है, ये बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण इससे स्टार्ट किया गया था। योजना कब शुरू हुई थी? 1 मई 2015 को। अटल पेंशन योजना आई 9 मई 2015 में। 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए मासिक पेंशन की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 से लागू। 18 से 50 वर्ष तक के लिए 2 लाख का जीवन बीमा, 330 रुपये सालाना के प्रीमियम पर। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लागू हुई 9 मई 2015 में। 18 से 70 वर्ष के लिए साधारण बीमा, दुर्घटना बीमा 2 लाख रुपये, इसमें 12 रुपये का प्रीमियम होता है प्रति वर्ष। स्मार्ट सिटी योजना शुरू हुई थी 25 जून 2015 में। 2015 से 2020 तक देश के 100 चुने हुए शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना। तो स्मार्ट सिटी योजना याद रखना कि ये 2015 से स्टार्ट हुई थी 25 जून से। अमृत योजना के बारे में बात करते हैं। 25 जून 2015 को ही लागू हुई थी। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में सभी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना, यह अमृत योजना का लक्ष्य है। डिजिटल इंडिया मिशन स्टार्ट हुआ 2 जुलाई 2015 को। सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। इसके बाद देखिए स्वर्ण मौद्रीकरण योजना 5 नवंबर 2015 को लागू। घरों और अन्य संस्थानों में निष्क्रिय पड़े सोने को उत्पादक कार्यों में लगाना। स्वर्ण बांड योजना 5 नवंबर 2015 को लागू हुआ। उदय योजना के बारे में बात करते हैं, 2015 से शुरू हुआ था। और स्टार्टअप इंडिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये योजना स्टार्ट हुई है 2016 में, 16 जनवरी के दिन। और याद रखिए कि 16 जनवरी को इसीलिए स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की गई है, तो ये भी याद रखना। नए उद्यमों को बढ़ावा देना यह स्टार्टअप इंडिया का लक्ष्य है। सेतु भारतम योजना, यह योजना स्टार्ट हुई 4 मार्च 2016 को। राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर और अंडर ब्रिज का निर्माण करना सेतु भारतम योजना का लक्ष्य है। इसके बाद जो अगली योजना है वो है स्टैंड अप इंडिया। यह योजना 5 अप्रैल 2016 से लागू है। अनुसूचित जाति, जनजाति तथा महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण इसमें प्रदान किया जाता है। इस योजना का नाम क्या है? स्टैंड अप इंडिया। ग्रामोदय से भारत उदय 14 से 24 अप्रैल 2016 को स्टार्ट किया गया। देश में सही विकास के लिए गाँव का विकास करने पर बल देना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 मई 2016 को यह योजना स्टार्ट हुई थी। 1 मई को उज्ज्वला दिवस के रूप में भी घोषित किया गया है। गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के लिए रियायती मूल्य पर एलपीजी का कनेक्शन उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। और नमामि गंगे योजना, यह योजना स्टार्ट हुई 7 जुलाई 2016 से। गंगा नदी की स्वच्छता पर यह योजना आधारित है। फ्रेंड्स, तो ये सारी योजनाएं हैं। इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना ताकि सभी आपको फैक्ट जो है याद हो जाए अच्छे से। और बाकी के जो वीडियोज़ हैं वो आते रहेंगे। आप लोग लगातार बने रहिए चैनल पर और लगातार पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।